हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 क्लास 9th सर्कल की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम 10.1 और 10.2 की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ चीजें। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों? इट्स अ रेडियस। ठीक है, ये रेडियस है। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं ओ और ए। ओके, तो क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर अगर रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी? ओ ए। ओ ए इज अ रेडियस एंड ओ इज द सेंटर। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, एक अनदर सर्कल आपके पास है। ये आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों? इट्स अ डायामीटर। इट्स अ डायामीटर ऑफ सर्कल। और ये क्या है बच्चों आपके पास? ये एक कॉर्ड है। तो डायामीटर मैंने आपको बताया, ये है डायामीटर आपका। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों? और ये जो मैंने बताया ये क्या है बच्चों? ये इट्स अ कॉर्ड। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। क्लियर होगी मेरी बात? देखो बच्चों, जो डायामीटर होता है, डायमीटर क्या होता है? इस द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। बिकॉज ऑफ कॉर्ड जो होता है वो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करता है। डायमीटर भी सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है, इसीलिए डायमीटर जो होती है वो क्या होती है बच्चों? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। आगे एक और सर्कल है हमारे पास। सर्कल, जो सर्कल होता है बच्चों वो क्या करता है? सर्कल जो होता है एक प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। तीन पार्ट्स में कैसे? एक पार्ट होता है हमारा इंटीरियर। ठीक है, जिसे हमने ए बोला है। ओके, दूसरा पार्ट होता है हमारा एक्सटीरियर, जिसे हमने बी बोला है। ठीक है बच्चों, और लास्ट पार्ट होता है हमारा क्या? ऑन द सर्कल, जिसे हम सी बोल रहे हैं। दैट इज ऑन द सर्कल, जिसे हमने सी बोल दिया। तो क्या समझ में आया बच्चों कि सर्कल जो है वो एक प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द सर्कल। एक और हमारे पास अनदर सर्कल है, जिसमें आपको एक कॉर्ड नजर आ रही है। ठीक है, कॉर्ड और आर्क, देखो यहाँ पर दो चीजें हैं। एक कॉर्ड है और एक आर्क है। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है बच्चों, जो पार्ट होता है, जो आपको शेडेड पार्ट नजर आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस पार्ट को हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? सेगमेंट। तो सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक और सर्कल आपको नजर आ रहा है, और सर्कल के अंदर दो रेडियस है। तो क्या बताया गया बच्चों? ये हमारी रेडियस है, ये भी हमारी रेडियस है, इसे बोलते हैं हम आर्क, जिसे हम लेंथ ऑफ आर्क के नाम से जानते हैं। इसके बीच का जो सारा पार्ट्स होता है, ये जो पूरा पार्ट आपको नजर आ रहा है इसके बीच का, इसे बोलते हैं क्या है? हम सेक्टर। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे सेक्टर बोलते हैं। तो सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द रेडियस एंड आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई? चलते हैं हम 10.1 की तरफ और देखते हैं क्या है। 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला गया है? सबसे पहला, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। जो सेंटर ऑफ सर्कल होता है बच्चों, कहाँ लाई करता है? उसके इंटीरियर में। कहाँ लाई करता है बच्चों? इंटीरियर। तो यहाँ पर इंटीरियर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्या करें बच्चों? डिस्टेंस कहाँ से? सेंटर से सर्कल का डिस्टेंस जो है इज ग्रेटर देन द रेडियस। अगर वो रेडियस से बड़ा है तो वो कहाँ लाई करेगा बच्चों? देखो कुछ इस तरह से, अगर एक सर्कल है हमारे पास और सेंटर से अगर रेडियस से बड़ा हो गया वो, तो कहाँ जाएगा वो जाएगा एक्सटीरियर। एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो थर्ड पार्ट में क्या बोला गया बच्चों? द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डायामीटर। मैंने आपको बताया था, सबसे लंबी कॉर्ड होती है वो क्या होती है? डायामीटर ऑफ अ सर्कल। एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ द डायमीटर। इसकी बात को मैं समझाता हूँ बच्चों। क्या बोला है? एक सर्कल है, सर्कल के अंदर डायमीटर का जो एंड पॉइंट होता है, इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, कोई भी पार्ट आप ले सकते हो, वो क्या कहलाता है बच्चों? दैट इज कॉल्ड द सेमी सर्कल।
ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों, सेमी सर्कल कहलाता है। नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो लिखा हुआ है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन। सेगमेंट बेटा तो होता है वो किसके बीच का पार्ट होता है, एक आर्क और कॉर्ड के बीच का पार्ट होता है। ठीक है, बताया था मैंने आपको। लास्ट पार्ट में क्या बोला गया, अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाई इन थ्री पार्ट्स, है ना बेटा। बताया था मैंने आपको कि थ्री पार्ट्स में वो डिवाइड करता है एक प्लेन को। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। ट्रू फॉल्स बताना है बच्चों हमें और रीजन भी देना है। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ सर्कल, यस इट इज ट्रू। क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों, कि सर्कल है हमारे पास और वो सेंटर से सर्कल के ऊपर जा रहा है तो वो रेडियस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स, फॉल्स। इसके अंदर बहुत सारे कॉर्ड्स हो सकते हैं, इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है बच्चों, बहुत सारे कॉर्ड्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी तरीके से। बात समझ में आ रही है। अगर मैं आगे चलूं तो इफ अ सर्कल इज डिवाइड इनटू थ्री इक्वल आर्क, ईच आर्क इज अ मेजर आर्क, कह रहा है कि क्या वो तीन आर्क में डिवाइड करता है। मान लो एक आर्क ये हो गया आपका एल, फिर दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, तीन आर्क बन गई, तो क्या तीनों की तीनों मेजर आर्क कहलाएगी, नहीं, तीनों की तीनों मेजर आर्क नहीं कहलाती। ठीक है, फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करूं तो अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, बिल्कुल सही बात है। जो सर्कल का डायमीटर होता है वो क्या होता है बच्चों, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। ठीक है, अ सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, द सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। क्या बोलता है बेटा, सेक्टर जो होता है क्या वो कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया होता है, एक नहीं, वो किसके किसके बीच का होता है बच्चों, वो होता है रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क के बीच का पार्ट होता है, इसे हम सेक्टर बोलते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, लास्ट, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, यस इट इज ट्रू, क्योंकि सर्कल जो प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ओके बच्चों, तो 10.1 आपकी फिनिश हो चुकी है, इसके अंदर इतना ही था। 10.2 की अगर हम बात करें तो 10.2 के पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है इफ दे हैव सेम रेडियस, अगर उनकी रेडियस सेम होती है तो प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स, प्रूफ क्या करना है बच्चों, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, मतलब हमारे पास इक्वल कॉर्ड्स गिवन है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मतलब हमें एंगल्स इक्वल करने हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमने क्या करा बेटा, गिवन में हमने कुछ चीजें ली है, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स with center O and O dash and radius R, which have chords AB and CD respectively, such that AB equal to CD हमें given है। ठीक है, ये आपके पास फिगर आ गई जिसके अंदर आपके पास OA रेडियस है, OB रेडियस है, O डैश एक सेंटर है, OO एक सेंटर है। प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमें दोनों एंगल्स, कौन से एंगल्स, AOB और CO डैश D, इन दोनों को हमें प्रूफ करना है इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ए बी और सी ओ डैश डी को हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, इन दोनों में सबसे पहले ए बी और सी डी हमें गिवन है बिकॉज इट इज अ कॉर्ड, है ना। उसके बाद ओ ए और पहले सर्कल में ओ ए और दूसरे सर्कल में ओ डैश सी जो है वो रेडियस है। दूसरी बात, ओ बी जो है वो रेडियस है और ओ डैश डी भी रेड, बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, तो रेडियस आर इक्वल। ठीक है, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी ओ डैश डी के, बिकॉज साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम डायरेक्टली ए ओ बी को सी ओ डैश डी के इक्वल कर सकते हैं बाय यूजिंग सीपीसीटी, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ ऐसा ही बोला गया बट इसका रिवर्स है। क्या है, प्रूव दैट इफ chords ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, बेटा इस बार एंगल्स को इक्वल दे रखा है सेंटर से। ठीक है, देन कॉर्ड्स आर इक्वल, तो हमें कॉर्ड्स को इस बार इक्वल करना है। कैसे करना है देखो बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं। फिगर आ गई हमारे पास, हमें ए बी को सी डी के बराबर करना है। कैसे करेंगे,
तो गिवन में हमने वही बातें लिख दी फिर से, क्या कि टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं विद सेंटर O एंड O डैश विद रेडियस R हैव AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स, और हमें इस पर एंगल्स गिवन है, तो बीच वाले एंगल जो है वो हमें इक्वल गिवन है, ठीक है। हमें AB को CD के बराबर प्रूफ करना है। आगे तो हमने क्या किया, फिर से कॉन्ग्रुएंसी लगाई इन दोनों के बीच में, तो क्या आ जाएगा बच्चों, सबसे पहले रेडियस आ जाएगी, फिर दूसरी रेडियस आ जाएगी, उसके बाद क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। ध्यान से देखो, ओ ए जो है वो ओ बी ओ डैश सी के इक्वल है, ओ बी जो है ओ डैश डी के इक्वल है, और इस बीच का ये एंगल इक्वल है, जो मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइडों के बीच में ये एंगल आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ए बी जो है वो सी डी के इक्वल हो गया। समझ में आया बच्चों, बाय यूजिंग CPCT। क्लियर है बच्चों। तो 10.2 आपका समाप्त हो चुका है यहाँ पर।